हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी कैंडिडेट्स, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास में स्टार्ट किया है हमने इंग्लिश ग्रामर को और ये एक प्रैक्टिस सेशन है और इसमें सभी तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। ओके, ये क्लास आपके जितने भी एग्जामिनेशन है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैंने एग्जामिनेशन मेंशन कर दिए हैं उनके लिए स्पेशली ये क्लास हमने बनाई है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, EMRS, UKPSC, GSSC, BPSC, MPTET, LT ग्रेड एंड ऑल आर अदर एग्जामिनेशन। ओके, तो एक बार मुझे कंफर्म करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, उसके बाद में आज की जो क्लास है उसे आगे बढ़ाएंगे। ओके, गुड इवनिंग प्रीति। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी कैंडिडेट्स और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी जगह पर। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, आ जाइए। तो इससे पहले हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सेशन चल रहा था जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस और डिटेल क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही थी। अब इंग्लिश ग्रामर का नंबर लगा दिया है। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन क्लासेस में कराए जाएंगे। ठीक है, और ये डे 1 है। 8:30 PM आज का लाइव क्लास का टाइम शेड्यूल किया गया था और एग्जैक्ट टाइम पे आपकी क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपके सामने एक सेंटेंस दिया है सी सेंग मेलोडियसली इन द कंसर्ट, यानी कि उसने कंसर्ट में बहुत ही मधुरता से गाया। इसमें मेलोडियसली जो वर्ड है ये किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। आप लोग बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी एडजेक्टिव बता रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सी सेंग। सेंग क्या है? वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा? मेलोडियसली के द्वारा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट एंड्स विद पाई, ठीक है ना, वो ज्यादातर एडवर्ब ही होते हैं, लेकिन जो वर्ड यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है? मेलोडियसली, यानी कि मधुरता के साथ में, मधुरता से। आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। शी सेंग मेलोडियसली इन द कंसर्ट, उसने कंसर्ट में बहुत ही मधुरता से गाया। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है। नेदर ऑफ द प्लेयर स्पेस सिलेक्टेड फॉर द फाइनल मैच, और ऑप्शन है आपके पास में वाज, वर, हैव बीन और आर। चलिए कोशिश करिए बताने की। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा नेदर ऑफ द प्लेयर्स। यहाँ पर दिया गया नेदर और दिया गया यहाँ पर प्लूरल नाउन। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेदर, एदर, नन, ठीक है ना, ईच, इस तरीके के इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हो और उसके बाद में ऑफ लगा हो और साथ में प्लूरल नाउन हो, उस कंडीशन पर भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप लोग जानते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेदर ऑफ द प्लेयर्स वाज सिलेक्टेड फॉर द फाइनल मैच, यानी जो प्लेयर थे उनमें से एक भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ था मैच के लिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में आते हैं टाइम एंड टेंस पर बेस्ड, तो उसके लिए भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो सेंटेंस है आपके पास में वाई द टाइम यू अराइव आई, और दिया गया है स्पेस माई वर्क। आप लोगों को यहाँ पे चूज करना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से एक। दिया गया विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड और एम फिनिशिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेक्ट करने की कोशिश करिए।
कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाए? अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी बताना है। तो देखिए, बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे, बाय द टाइम यू अराइव, सेंटेंस में अगर बाय द टाइम आ जाए, ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है आपके फ्यूचर रेफरेंस को, किसी भी होने वाले काम के फ्यूचर रेफरेंस को। और फ्यूचर रेफरेंस जहां पर आ रहा है तो आपको पता है कि फ्यूचर टेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आओगे, तब तक मैं क्या करूंगा? आई विल फिनिश, मैं अपना काम फिनिश करूंगा। आई विल हैव फिनिश्ड, मैं अपना काम फिनिश कर चुका हूंगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क, जब तक तुम आओगे मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूंगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दिया गया है द बुक इज और दिया है खाली जगह, यहां पर आपको एक करेक्ट प्रीपोजिशन सिलेक्ट करनी है। दिया गया है इन, एट, ऑन और ओवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिए बताने की। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा प्रीपोजिशन फिट करेंगे आप लोग? अनामिका ऑप्शन बी बता रही है। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 4 बताने की कोशिश करिए, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। ज्योति चौधरी ऑप्शन बी बता रही है। चलिए, तो यहां दिया द बुक इज और ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, ठीक है ना, इस टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, यानी कि इससे चिपकी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर सट के रखी होती है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। अगर कोई चीज इसके जस्ट ऊपर हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अबव या ओवर का यूज करते हैं। जहां पे लटक रही हो तो उसके लिए ओवर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आप लोगों को आर्टिकल फिट करना है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? शी इज ऑनेस्ट वुमन, तो ए ऑनेस्ट वुमन, एन ऑनेस्ट वुमन, द ऑनेस्ट वुमन या नो आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें जिससे और भी क्वेश्चन हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑन द टेबल, जिनका ऑन द टेबल आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एन ऑनेस्ट वुमन होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एन ऑनेस्ट वुमन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट वन, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दिए हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच आपके सामने दी गई है, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ही सेड दिया गया है, ही सेड रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। आई दिया गया है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, तो आई को रिप्लेस कर देंगे किससे? ही से। अब हैव दिया गया है, पास्ट का टेंस है, तो हैव की जगह पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। माई दिया गया, माई की जगह पर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ऑप्शन कौन सा है? He said that he had completed his work. Option number B will be right answer. क्वेश्चन नंबर 6 का जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 7, चेंज द वॉइस। आपको यहाँ पर वॉइस चेंज करना है। दिया हुआ सेंटेंस जिस वॉइस में है उसका वाइस वर्जा करना है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द रिजल्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? दे, तो द रिजल्ट्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब दिया गया है, मॉडल वर्ब एक तरीके से विल, तो जितने भी मॉडल वर्ब है विल, कैन, मे, शैल, इन सभी को हम बी जोड़ देते हैं, ठीक है, इनमें बी लगा देते हैं। तो द रिजल्ट्स विल बी, और वर्ब है हमारी अनाउंस, इसको हम V3 में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आंसर हो जाएगा द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। कब? टुमारो। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका आंसर है द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड टुमारो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट करिएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको यहाँ पर करेक्ट मॉडल वर्ब चूज करनी है। यू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। चलिए कोशिश करें बताने की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक? कैन, शुड, मे, मस्ट ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। कौन सा ऑप्शन हम फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। चलिए ज्योति चौधरी, विभा सिंह, प्रीति, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आ रहा है, जिनका 7 का सी था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, विभाग का आंसर आ गया ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या है, यू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, कोई एडवाइस दे रहा है किसी को, ठीक है ना। यू शुड, एडवाइस के लिए क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस, जिसका मतलब होता है चाहिए, तुमको सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंडीशनल फॉर्म। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पता होना चाहिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आपके कंडीशनल फॉर्म पर आते हैं। सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, इफ शी हैड वर्कड हार्डर, इफ शी हैड वर्क हार्डर, और यहां पर है स्पेस सी द एग्जाम। चलिए क्या करेंगे, शी विल पास द एग्जाम, शी वुड पास द एग्जाम, शी वुड हैव पास द एग्जाम, और शी हैड पास द एग्जामिनेशन। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए, और सभी की तैयारी कैसी चल रही है, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार मुझे बताइए। सभी लोग रिवीजन करते जाएं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके कभी भी हो सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठिएगा, बस तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी। गुड, ज्योति, विजय शंकर, विभा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मेशन देखिए, दिया गया है इफ और दिया है हैड प्लस V3। ऐसे सेंटेंस जिनमें इफ क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, यानी कि इफ प्लस हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो उसके लिए जो मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है, वो आपका होता है वुड हैव और V3, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका इफ क्लॉज जो है वो हेड प्लस V3 है, यानी कि हेड दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, उसका जो मेन क्लॉज होगा वो किस में आ जाएगा, वुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव प्लस V3 लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन इफ सी हैड वर्क हार्डर। अगर उसने और अधिक मेहनत की होती तो शायद उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही वेंट आउट, खाली जगह दी गई है, यहाँ पे फिल करना है। इट वॉज रेनिंग हैवली, तो दो, बट, बिकॉज और एंड। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन इज एप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करिए। हाँ, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा होता है अचानक से अगर एग्जामिनेशन अनाउंस हो जाता है तो फिर आप लोग जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उनका रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे धीमे पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोगों को लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए, सो ही वेंट आउट और खाली जगह दी गई है, इट वाज रेनिंग हैवीली। कौन सा कंजक्शन फिल करेंगे यहाँ पे, बताने की कोशिश करिए। नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पे वर्ड लगाते हैं, सपोज करिए वर्ड लगाते हैं, तो बट जो है आपका एक ऐसा कंजक्शन है जो दो कॉन्ट्रास्टिंग जो सेंटेंस है, दो कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस हैं, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक में पॉजिटिव बात कही जा रही हो, एक में नेगेटिव बात कही है। जैसे वो अमीर है लेकिन फिर भी दयालु है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉजेस हैं। ऐसे में हम बट का यूज करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ही वेंट आउट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी नहीं है। एंड सिंपल सेंटेंसेस को दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। और जो दो है स्टिल है, ठीक है, हालांकि स्टिल और दो का यूज सिंपल सेंटेंसेस के लिए किया जाता है येट के रूप में,
लेकिन 2 का यूज कंसेशन के रूप में किया था, यद्यपि फिर भी के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। He went out though it was raining heavily, भले ही बरसात हो रही थी वो बाहर चला गया, ठीक है ना, बरसात हो रही थी उसके बावजूद भी वो चला गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। She considered him a genius. She considered him a genius, which he undoubtedly was. यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेगमेंट है ए जीनियस। ये किस तरीके का फंक्शन कर रहा है ये वर्ड ए जीनियस? एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल क्लॉज है। ए जीनियस क्या चीज है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ए जीनियस किस तरीके का वर्ड है? ए जीनियस क्या है? देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर नहीं बताना, आपको बताना है फंक्शन के बेस पर, यानी किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, फंक्शन क्या है इसका सेंटेंस में। चलिए, विजय शंकर का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं। यहां पर है सी क्या है? सब्जेक्ट है, कंसीडर्ड वर्ब है, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट है हिम। शी कंसीडर्ड हिम, वो उसे समझता है, क्या समझता है? एक जीनियस। अब यहाँ पर एक जीनियस न तो सी को मॉडिफाई कर रहा है न कंसीडर को, ये केवल किसके बारे में बता रहा है? हिम के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसी चीजें जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट इंक्लूड कर देती हैं, उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस में आता है जहां पर वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, जैसे सी इज वेरी स्मार्ट, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? इज है। और स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि वो क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब में जो आता है सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब में आता है ऑब्जेक्ट के लिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ए जीनियस क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट वर्ब, आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है। द कमिटी अलोंग विद इट्स एडवाइजर, और दिया गया है स्पेस टू फाइनलाइज द रिपोर्ट। क्या फिल करेंगे? इज, आर, हैव बीन और वर। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश करिए कि इस खाली जगह में हम क्या फिल करने वाले हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फिल करने वाले हैं? ठीक है, चलिए। ओके गुड, विजय शंकर 12th ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कमेटी यहाँ पर क्या है? द कमेटी। देखिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अलोंग विद इट्स एडवाइजर दिया गया है। ये तो सभी का क्लियर हो गया होगा कि कमेटी आया है तो क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। बट कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि अलोंग विद इट्स एडवाइजर्स आ गया है। तो याद रखें, मैंने आपको हजारों बार बताया है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें एक हेडवर्ड दिया गया हो और उसके बाद में प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो, कुछ एडिशनल वर्ड्स दे दिए गए हो सब्जेक्ट के रूप में ही, तो चाहे सिंगुलर वर्ड्स हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट जो कंसीडर किया जाता है वो आपका प्रीपोजिशन से पहले वाला पार्ट ही कंसीडर किया जाता है। सेम यहाँ पर देखिएगा, द कमेटी जो कि आपका हेड वर्ड है, प्रीपोजिशन आया है अलोंग विद इट्स एडवाइजर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट आपका केवल क्या है? द कमेटी। इसका रोल क्या है? द कमेटी टू फाइनलाइज। ये कमेटी कलेक्टेड होकर, यानी कि इकट्ठी होकर किसी चीज को फाइनलाइज कर रही है एक साथ। तो जब कमेटी का यूज एक सिंगल काउंटेबल सॉरी सिंगल कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जाता है, तो इसके साथ में सिंगल या सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अगर कलेक्टिव नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, इसके ओपिनियन को डिवाइड कर दिया जाए, तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अभी क्या है? ये सिंगुलर वे में यूज की गई है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी वर्ब फिल करी जाएगी। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी स्पेस एट द कंपनी फॉर अ डेकेड।
तो विल वर्क, विल हैव वर्कड, विल बी वर्किंग और हैड वर्कड। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी करा चुका हूं। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th मैंने कराया था। ठीक है, कोशिश करिए बताने का कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल ठीक है। बाई दिस टाइम, ये क्या है, फ्यूचर रेफरेंस है, इस समय तक, यानी बाई दिस टाइम, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत सालों से काम कर रहा है और बात करें आज की, तो कहें बाई दिस टाइम, इस समय तक, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय तक। जैसे मान लीजिए क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो अगले साल मार्च तक तुम यहां पर 10 साल तक रह चुके होगे। ऑप्शन क्या होगा हमारा, विल हैव वर्कड, अगले साल इस समय तक तुम इस कंपनी में 1 दशक तक यानी 10 साल तक काम कर चुके होगे। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी टेक्स ग्रेट प्राइड, ग्रेट प्राइड, यहां पर एक प्रीपोजिशन फिल करनी है, ऑफ, एट, ऑन और इन। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा वाला प्रीपोजिशन आपका करेक्ट रहेगा, चेक करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताना जल्दी जल्दी से। शी टेक्स ग्रेट प्राइड, टेक्स ग्रेट प्राइड, तो प्राइड इन ऑफ, प्राइड ऑफ हो जाएगा, प्राइड एट हो जाएगा, प्राइड ऑन हो जाएगा या प्राइड इन हो जाएगा। प्राइड, एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, आई प्राउड ऑफ हिम, मुझे उस पर गर्व है। तो प्राउड ऑफ हिम का या प्राउड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पर गर्व होना, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पर गर्व होना या किसी लिविंग बीइंग पर गर्व होना। सेम उसी सेंस में प्राइड इन इक्वल होता है आपका प्राउड ऑफ का। ठीक है, याद रखेंगे, प्राउड ऑफ समथिंग और समवन, समथिंग या समवन, याद रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर टेक्स वर्ब है, टेक्स का ऑब्जेक्ट अपना क्या क्या बना दिया है, ग्रेट प्राइड, नाउन के रूप में से यूज कर दिया है, तो प्राइड इन हो जाएगा, प्राउड ऑफ होता है। ओके, नेक्स्ट वन, शी इज, शी इज हायर टू अ वॉश फॉर्च्यून, क्या करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए, एन और द। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी चले, इससे और भी क्वेश्चन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा आर्टिकल फिट करेंगे। चलिए, प्रीति, विजय शंकर, क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आप लोगों का। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एन, ठीक है ना, हायर बोलते हैं, हायर नहीं बोलते। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा अलग तरीके से आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है, दिया गया, शी सेड, हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड। आई एम श्योर कि अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होते, अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होते तो मे बी 88% कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता, बट क्योंकि आप लोगों के पास में ऑप्शंस हैं तो आप लोग 4 में से एक ऑप्शन तो चूज कर ही लोगे, डेफिनेटली बात है। तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका एक क्वेश्चन सही चला जाएगा। कोशिश करिए बताने की। शी सेड हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दिया गया है सी शेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सी शेड का सी शेड ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे, क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। हेड दिया गया है, हेड को चेंज नहीं करते डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हेड का हेड ही रह जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो कि सी है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल है, सॉल्व हो गया आपका, ठीक है ना। शी सेड दैट हैड शी नोन अबाउट द मीटिंग, और यहां पर भी क्या कर देंगे, शी यूज कर देंगे। ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, वुड हैव, जितने भी मॉडल है वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आंसर क्या कहां है आपका, शी सेड दैट हैड शी नोन अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में। जिनका ऑप्शन नंबर बी है टिक करिएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द ट्रुथ बी टोल्ड बाय हिम। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे। लेट द ट्रुथ बी टोल्ड बाय हिम, इसका वॉइस चेंज करना है। पहले तो ये समझिए कि ये किस में है, तो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट द ट्रुथ, और लेट के साथ में बी दिया गया है, ठीक है ना। जब किसी मेन वर्ब के साथ में बी जोड़ दिया जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही हो, इसका मतलब ये है कि आपका वो सेंटेंस वॉइस जो है वो पैसिव में है। तो ही शुड टेल द ट्रुथ, ही टेल्स द ट्रुथ, ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रुथ, और ही लेट टेल द ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताने की कोशिश करिए, कौन सा वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। 17 ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ही टेल्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, वह सत्य बोलता है। इंडेफिनिट टेंस है। अब इंडेफिनिट टेंस को कभी भी पैसिव में लेट से स्टार्ट नहीं करते, आपको पता है। यहां पर दिया है लेट से, हमारे पास एक ऑप्शन और होता तो बिल्कुल क्लियर हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो वैसे तो सही है, बट क्योंकि इसका सीक्वेंस गलत है तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ही शुड टेल द ट्रूथ। आप लोगों को ऐसे सेंटेंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें मॉडल वर्ब शुड, माइट, ऑट ऐसी चीजें यूज की गई होंगी और उनको लेट से चेंज किया गया हो। लेट द ट्रूथ बी टोल्ड बाय हिम, इस सेंटेंस को हम जो ट्रेडिशनल वे है उसमें बोल सकते हैं लेट हिम टेल द ट्रूथ, लेट हिम टेल द ट्रूथ। जो ट्रेडिशनल वे है इसमें इसका एक्टिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और इसका जो यहाँ पर आंसर है आपका ही शुड टेल द ट्रूथ आंसर हो जाए, नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। ही दिया गया है, खाली जगह है, हैव टेकन द रॉन्ग टर्न विच एक्सप्लेन द डिले। क्या यूज करेंगे, मस्ट, वुड, शुड और माइट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिश करिए बताने की। प्रीति, विभा, विजय शंकर, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर है हैव टेकन, मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं भरा है, तब इसका सेंस निकाल के देखते हैं। ही हैव टेकन द रॉन्ग टर्न विच एक्सप्लेन द डिले, उसने गलत टर्न ले लिया होगा, ठीक है ना, उसने गलत टर्न ले लिया होगा जिसकी वजह से डिले हुआ है। तो इसके साथ में हमें वुड लगाना है, शुड लगाना है, माइट लगाना है। तो ये सभी क्या है, ये शुड का यूज हम बोल सकते हैं एडवाइस के रूप में करेंगे। ही शुड हैव लेना चाहिए, उसे गलत टर्न लेना चाहिए, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ही माइट, माइट हैव का यूज नहीं करेंगे, मस्ट, मस्ट हैव का यूज करेंगे। मस्ट हैव जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन इन द प्रीवियस इवेंट, किसी प्रीवियस काम में कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन हमें दिखाया गया हो जिसके कारण कोई काम हुआ हो, उसके लिए यूज करते हैं मस्ट हैव, उसने ऐसा किया होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंडीशनल फॉर्म। ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, इफ सी मोर केयरफुल सी वुडंट बी फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स नाउ। फिल करना है इज, हैड बीन, विल बी और वाज। तो क्या फिल करेंगे सी के बाद में, इफ सी मोर केयरफुल सी वुडंट बी फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हमें चेक करना है, अगर देखिए अगर कंडीशनल सेंटेंस दिए गए हों तो उनमें सिर्फ दो तरीके से ही फिलअप हो सकता है। एक तो इफ क्लॉज में वर्ब दिया गया होगा, वहां पर खाली जगह हो सकती है, या फिर मेन क्लॉज में जो वर्ब होगी वहां पर खाली जगह हो सकती है। सिर्फ दो ही कंडीशंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया होगा। अच्छा, अगर वो इफ क्लॉज की खाली जगह है तो आपको जो मेन क्लॉज है उसमें जो वर्ब दिया गया, वर्ब फॉर्मेशन, उसे चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब फिल करनी है। अगर यहाँ पर खाली जगह दी गई है तो आपको ये वाला पोर्शन चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, वुडंट, ठीक है ना, सिंपल पास्ट दिया गया यानी कि वुड दिया गया है। अब वुड दिया गया तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी सिंपल पास्ट का फॉर्मेट आपका बन जाएगा। तो
इफ सी, ऑप्शन दिया गया हैड बीन, याद रखिएगा हैड बीन दिया गया सिंपल पास्ट में है, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। इफ सी हैड बीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। इफ सी हैड बीन मोर केयरफुल शी वुडंट बी फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स नाउ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 पे, चूज द करेक्ट कंजक्शन। नो सूनर खाली जगह है, द बेल रंग फिर से खाली जगह है, द स्टूडेंट्स रस्ट आउट ऑफ द क्लास। क्या फिल करेंगे, हैड देन, हैज देन, डिड व्हेन, वाज देन। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। या किसी भी ग्रेड का किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, नो सूनर वाला क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। जैसे तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। आरती, ओके, विभा, सभी कैंडिडेट्स बताएं नो सूनर। अब नो सूनर के साथ में इन्वर्जन यूज करना है, किसके किसके अकॉर्डिंग, ये जो वर्ब दी गई है ये वर्ब, इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इन्वर्जन यूज करना है। नो सूनर द बेल रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट में डिड के साथ वर्ब की न तो सेकेंड फॉर्म आती है और ना ही थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नो सूनर हैड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कंपैरिजन मोड के लिए देन का यूज करते हैं। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स रस ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। He considered the proposal, his mind racing with possibilities। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है his mind racing with possibilities, ये क्या चीज है, नाउन क्लॉज है, एब्सोल्यूट फ्रेज है, एडवर्बियल क्लॉज है, जीरंड फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट बताने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, हेड देन, हाँ बिल्कुल ठीक है, जिनका हेड देन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, 21 ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉज कैसे हो सकता है। अच्छा ये बताइए, चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। नाउन क्या है, व्हाट इज द नाउन। अगर जो नाउन बता रहे हैं तो नाउन क्या है, जो एडवर्ब बता रहे हैं तो पहले एडवर्ब क्या है ये समझ लीजिए, जीरंड बता रहे हैं तो जीरंड क्या है ये समझ लीजिए। आंसर बेसिकली इसका क्या है, आंसर है इसका एब्सोल्यूट फ्रेज। अब अगर ये नाउन क्लॉज होता, अगर ये नाउन क्लॉज होता तो ये क्या कर रहा होता, ये नाउन के जितने फंक्शन होते हैं उन फंक्शन में से कोई एक फंक्शन कर रहा होता। नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, ओके, नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, ठीक है, नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इतने फंक्शन होते हैं नाउन के, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इनमें से ये कोई काम नहीं कर रहा, ना तो ये सब्जेक्ट है, ना तो ये ऑब्जेक्ट है, ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ना ही ये वर्ब का सॉरी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनमें से कुछ नहीं है। एडवर्ब सेम जो कार्य एडवर्ब के होते हैं, एडवर्ब किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब या किसी वर्ब की विशेषता बताता है। सेम उसी तरीके से एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्बियल जो फ्रेज है उनका भी यही कार्य होता है। तो न तो यहां पर ये काम कर रहा है, ठीक है। जीरंड, जीरंड वे सभी कार्य करता है जो नाउन करता है, जीरंड वे सभी कार्य करता है जो नाउन करता है, तो न तो नाउन वाला कार्य कर रहा है। हमारा आंसर रहेगा एब्सोल्यूट फ्रेज। अब एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली है क्या है, एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली क्या है, एक मॉडिफायर है, या हम इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज से बोल सकते हैं, जो कि किसी सेंटेंस में मॉडिफायर का कार्य करता है। ये न तो सब्जेक्ट होता है और ना तो ये वर्ब होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ये पूरे सेंटेंस के बारे में। ही कंसीडर्ड द प्रपोजल,
वो प्रपोजल को कंसीडर करता है क्या, हिज माइंड रेसिंग विद पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, प्रपोजल को डिफाइन कर रहा है, प्रपोजल को मॉडिफाई कर रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट फ्रेज है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहां पर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि द नंबर की जगह पर ए नंबर आ जाए, द नंबर की जगह पर ए नंबर ऑफ आ जाए, तो क्या करते हैं, ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लस सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, तो क्या करेंगे, तो करेंगे यहां पे प्लूरल वर्ब। सॉरी, उल्टा हो गया क्या, ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन, जस्ट मिनट। ए नंबर अगर आ जाता है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है तो क्या करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा हमेशा के लिए। द नंबर ऑफ समथिंग, द नंबर ऑफ समथिंग इज आइडेंटिफाई एज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब काउंट की जाती है। ए नंबर ऑफ समथिंग आइडेंटिफाई एज प्लूरल नंबर, इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। छोटा सा डिफरेंस है जो हमेशा याद रखना है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाय नेक्स्ट ईयर, सेम क्वेश्चन है, मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं इसी तरीके का। बाय नेक्स्ट ईयर दे, खाली जगह दी गई है, इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, कौन सा आंसर हो जाएगा, विल लिव, विल हैव लिव, विल बी लिविंग और विल हैव बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है, थोड़ा सेंस भी लगाना है, ठीक है ना, अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना है कि क्या कर सकते हैं इसमें। जी हाँ, द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर का यूज करते हैं। संजय यादव, विजय शंकर, 23 ऑप्शन नंबर बी, विल हैव लिव्ड बाय नेक्स्ट ईयर। थर्ड क्वेश्चन है इसी तरीके का, बट यहां पर एक चीज आप याद रखिए, 20 इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर, इस समय तक, इस साल तक तुम इस घर में रह रहे हो, रह रहे हो, रह रहे होगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है, टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया 420 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इस यानी अगले साल तक तुम इस घर में 20 साल से रह रहे होगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले दो क्वेश्चंस में हमने फ्यूचर परफेक्ट बनाया था क्योंकि टाइम रेफरेंस नहीं था। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अगेन हमारे पास प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। शी वाज एनवियस, खाली जगह दिया गया है, हर कलीग्स सक्सेस, तो एनवियस के साथ में क्या करेंगे, एट, ऑफ, ऑन, अबाउट। क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, कौन सी वाली प्रीपोजिशन करेक्ट रहेगी क्वेश्चन नंबर 24 में फिल करने के लिए। चलिए, विजय शंकर 23, चलिए कोई बात नहीं, किसी का आंसर नहीं है। तो एनवियस मीन टू से जेलस, ठीक है ना, तो जेलस या जेलसी, तो एनवियस और जेलसी मतलब किसी से ईर्ष्या रखना, तो जेलस ऑफ समवन, ठीक है ना, जेलस ऑफ समवन। इसी तरीके से आपका एनवियस ऑफ समवन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। दिस इज, यहां दिया गया यूरोपियन अप्रोच टू डिप्लोमेसी, तो ऐसा कोई भी वर्ड जिसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके साथ में इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, ठीक है, और जिसकी जो स्टार्टिंग है वो वोवल साउंड से होती है, उसके साथ में हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करते हैं। बेसिकली ये यूरोपियन लिखा तो ई से स्टार्ट किया गया, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसे यू से बनाते हैं, ठीक है ना, पाई से, जैसे कि लिखते हैं इसको क्या है, यूरोप, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ए यूरोपियन अप्रोच टू डिप्लोमेसी, जिनका आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26 है, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच।
अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट करने का। शी सेड आई विश आई हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सी शेड है तो सी शेड रहने दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट लगा देंगे, और क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा शी, और विश जो कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो विश का विश्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा आई, फिर से यहाँ पर आई आया है तो फिर से यहाँ पर सी हो जाएगा। हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी, हैड का हैड ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी विश्ड शी हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, चेंज द वॉइस, पीपल बिलीव हिम टू बी इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 27 चेंज करना है आपको, he is believed to be innocent, he was believed to be innocent, he had been believed to be innocent, और he is being believed to be innocent। सेंटेंस आपका पीपल बिलीव हिम टू बी इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद में आप लोग करिएगा। ओके, चलिए, संजय यादव ऑप्शन ए बता रहे हैं। आज काफी दिनों के बाद में ग्रामर सेशन चला है तो माइंड रिफ्रेश हो रहा होगा आप लोगों का, है ना, कल से थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा सेंटेंस है, पीपल बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, लोग उसे कैसा समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। बिलीव है यानी कि प्रेजेंट की वर्ब है, तो प्रेजेंट के टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जो वर्ब लगती है इज एम आर और वी3 लग जाती है, ठीक है ना। तो ही इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड, बाद बाकी का वैसा ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी इनोसेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, मॉडल चेंज सिलेक्ट करना है। शी हैव लेफ्ट अर्लियर इफ शी वांटेड टू कैच द ट्रेन, इफ शी वांटेड टू कैच द ट्रेन। इफ क्लॉज में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सिंपल पास्ट है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट है तो क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, सिंपल पास्ट की फॉर्मेट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है, शी हैव लेफ्ट अर्लियर इफ शी वांटेड टू कैच द ट्रेन। तो शी मस्ट हैव का यूज किसके लिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिडक्शन, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज को हमें शो कराना है, दर्शाना, उसके लिए। तो शी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर इफ शी वांटेड टू कैच द ट्रेन, और उसको चाहिए था, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा शी माइट हैव लेफ्ट अर्लियर, शी माइट हैव लेफ्ट अर्लियर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वो जल्दी निकला होगा, ठीक है ना, वो जल्दी निकला होगा किसके लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, इससे वो ट्रेन पकड़ सका होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, चूज द करेक्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसमें कंडीशनल स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, बताना क्या रहेगा, इफ यू द एप्लीकेशन अर्लियर यू वुड हैव गॉटन द जॉब। चलिए यहाँ पे फिल करना है, क्या भरेंगे बताइएगा, हैड सबमिटेड, सबमिटेड, सबमिट और विल सबमिट। आप लोग पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ करेंगे अभी, उसके बाद में मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, उर्मिला ऑप्शन हैड सबमिटेड आ रहा है, हैड सबमिटेड मोस्टली कैंडिडेट का हैड सबमिटेड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वुड हैव गॉटन, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे क्या वुड आया है, हैव गॉटन आया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हमें जिस तरफ खाली जगह दी हो उसके दूसरे वाले क्लॉज में वर्ब फॉर्मेशन को देख लेना है। तो वुड हैव गॉटन है तो इधर वाला हेड वाला होता है, हेड प्लस V3 होता है, ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। हार्डली खाली जगह है, द मीटिंग स्टार्टेड फिर से खाली जगह है, तो फायर अलार्म रिंग। याद रखिएगा ये कुछ मैंने आज कंजक्शन वाले जितने क्वेश्चन कराए हैं
वो 100% आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएंगे उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन। ठीक है, कंजक्शन वाले 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों फॉर्मेट आपके डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए। उर्मिला से भरे ऑप्शन ए बता रही हैं, विजय शंकर, नकुल यादव, विभा, संजय यादव, हेड सबमिटेड, बिल्कुल ठीक है। जिनका बिल्कुल हेड सबमिटेड था बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर है हार्डली। हार्डली के साथ में जो यूज करते हैं वो होता है हमारा हार्डली द मीटिंग स्टार्टेड, हार्डली द मीटिंग स्टार्टेड द फायर अलार्म रैंग। अब यहाँ पर क्या है, V3 दिया है, सॉरी क्या दिया है, V2 दिया है। जब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए पास्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा हेड। हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड, और हार्डली के साथ में जो कंजक्शन यूज करते हैं वो होता है हमारा वे। ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए। कल आपकी क्लास फिर से आएगी सेम टाइम पर। और किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप लोग पेड क्लास लेना चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन है RR अकेडमी फिरोजाबाद या RR अकेडमी FZD, दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग अपने मन पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एप्लीकेशन से लॉगिन करने के बाद में कोर्स में एंटर करने से पहले आप लोग व्हाट्सएप पर एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको बता पाऊं कि आप लोगों के लिए कौन सा कोर्स किस एप्लीकेशन पर बेटर रहेगा। ठीक है ना। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।